नमस्कार, हर हर महादेव। आज श्रावण मास के 10वें तारीख 10वां दिन है आज श्रावण मास का, और श्रावण मास की शिव कथा 10वें दिन की शैलिका जी हमको श्रवण कराएंगी। शैलिका जी नमस्कार। आज आप हमारे दर्शकों को 10वें दिन की श्रावण मास की कथा का श्रवण कराएं ताकि उनको भी पुण्य प्राप्त हो। हर हर महादेव। तो हम अपने 10वें दिन की कथा आरंभ करते हैं। जैसे हमने अपने पिछले दिन में हमने एक तारकासुर नामक दैत्य का वर्णन किया था, जिसके लिए महादेव जी को ग्रस्त होना बहुत ज़रूरी था। तो उसी कथा को हम वहीं से हम उस कथा को आगे लेकर जाएंगे। तो जैसा कि जब माता पार्वती जी के विवाह के लिए, इसलिए जो इंद्र आदि जो सभी देवता थे इसलिए चाहते थे कि महादेव ग्रस्त हों ताकि तारकासुर का वध हो सके। तो कहानी यह है कि एक वज्रांग और एक वीरांगी। तो वज्रांग और वीरांगी का परिचय ब्रह्मा नारद जी पूछते हैं कि मुझे तारकासुर कैसे उत्पन्न हुआ और किस तरह से, मतलब क्यों हमें शिव जी को ग्रस्त कराना पड़ा, क्यों जो है कामदेव को इंद्र ने वहाँ पर भेजा, तो मुझे आप बताइए। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरे दो पुत्र थे जो कश्यप थे और मरीच थे। तो कश्यप और मरीच को जो दक्ष थे, जो उनके एक पुत्र थे दक्ष, तो उन्होंने अपनी जो कन्याएं जो थी मरीच और कश्यप को दे दी थी। जो मरीच और कश्यप ऋषि थे तो उनको जो सबसे बड़ी बेटी थी उनमें से दिति, उनकी सबसे बड़ी बेटी थी दक्ष की दिति। तो दिति से जो है उत्पन्न हुए थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को जो है, क्योंकि वो उन्होंने देवताओं को बहुत अधिक दुखी कर दिया था, तो जो नरसिंह का जो अवतार लिया था विष्णु जी ने, तो हिरण्यकश्यप को वहाँ पर मार दिया था। तो उसके बाद दिति को बहुत ही वो हुआ कि मेरे दुख हुआ कि विलाप करने लगी कि मेरे पुत्रों को उन्होंने मार दिया। तो उस प्रकार फिर दिति ने कहा, फिर वो अपने पति के पास गई कश्यप के पास। उन्होंने कहा कि प्रभु कि हे स्वामी, मुझे दोबारा से गर्भ धारण करना है, कि उनकी बहुत तरह से सेवा करी। तो उन्होंने पुनः गर्भ धारण करा। तो अब जब इंद्र को पता चला कि पहले जो उनके पुत्र थे हिरण्यकश्यप ने उनको इतना परेशान किया था, और दोबारा से अगर ये किसी पुत्र को जन्म देती है तो फिर वो हमारी देवताओं, जो उनकी जो इंद्र की गद्दी है और जो देवता है वो फिर से परेशान हो जाएंगे। तब उन्होंने क्या करा, फिर वो उनके गर्भ में गई, दिति के गर्भ में, और उन्होंने जो है उस बच्चे के 57 जो है टुकड़े कर डाले। वो जो 57 थे वो एक कहते हैं वो उन्होंने फिर उसको बाद में भाई बना लिया, क्योंकि वो मरे तो थे नहीं, क्योंकि उनका जो तप था दिति का वो बहुत अधिक था, वो नहीं मार पाए। तो बाद में जाकर उन्हीं 57 टुकड़ों को जो वो थे तो उनको अपना भाई बना लिया इंद्र ने। फिर उसके बाद दिति ने फिर से जो है कश्यप की सेवा करी और फिर से गर्भ धारण करा। और उन्होंने जो है गर्भ धारण करने के लिए उनसे यह बोला गया कि सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी की जो है तपस्या करो, कठिन तप करो। तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक जो है ब्रह्मा जी की तपस्या करी, और उनको जो है फिर एक पुत्र के रूप में जो विरांग नामक, उन्होंने वज्रांग नामक एक उन्हें पुत्र की उत्पत्ति करी, और जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने वर दिया और वज्रांग नामक जो है पुत्र दिया। तो वज्रांग फिर वज्रांग को जब यह कथा सुनाई दिति ने, तो फिर वज्रांग को बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ। तो वज्रांग ने फिर से देवताओं की गद्दी छीनना शुरू कर दिया, उनको इंद्रादिक सभी देवताओं को हरा दिया और उन पर जो है पूरे देवताओं को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। जब वज्रांग ने उन्हें परेशान कर दिया तो ब्रह्मा जी के पास सभी देवता गए कि ऐसे ऐसे दिति के जो पुत्र है वज्रांग ने उन्हें परेशान कर दिया है। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने ही उनको वर दिया था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वज्रांग ऐसा कुछ ना करे, तो उसके बाद एक वीरांगी नामक एक कन्या उन्होंने उत्पन्न करी, और वीरांगी नामक कन्या का विवाह वज्रांग के साथ कर दिया। परंतु जब उन्होंने वज्रांग के साथ विवाह कर दिया तो वीरांगी के साथ ही उन्होंने, जो वज्रांग थे, उन्होंने एक पुत्र की उत्पत्ति करी। जो वो पुत्र था वो बहुत ही ज़्यादा बलवान था, पर्वत जैसा उसका विशाल शरीर था, पत्थरों जैसा उसका कठोर शरीर था, और पर्वत जैसा वो बहुत ज़्यादा विशाल था। जब वो उत्पन्न हुआ था वज्रांग और वीरांगी से, तो बहुत ही बलशाली था। जब वो उत्पन्न हुआ था तो 10 दिशाएं जो थी वो जलने लगी थी। तो उस समय उसका नाम पड़ा था तारकासुर इसका नाम रखा था। तब जब उसका तारकासुर नाम रख दिया तो उनसे बोला गया कि आप जो है ब्रह्मा जी की बहुत अधिक तपस्या करो और उनसे वर प्राप्त करो। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की उल्टे खड़े, मतलब नीचे सर है ऊपर उनके पैर है, तो इस तरह उन्होंने तरह तरह से बहुत अधिक कठिन तपस्या कर दी। और इतनी कठिन तपस्या करी, इतना कठिन तप करा, तो ब्रह्मा जी जो है उनसे प्रसन्न हो गए। अब इंद्रादिक देवी देवता तो दोबारा उनके पास पहुंच गए कि अब उनको वर नहीं दीजिए।
लेकिन जब उनका जो तप था वो बहुत अधिक कठिन था और बहुत अधिक उन्होंने प्रसन्न किया ब्रह्मा जी को, तो उन्हें वर देने के लिए आना पड़ा। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने वर मांगा कि मैं पूरे तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा बलशाली हूँ, और उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे वही मार सके जो शिव जी के वीर्य से उत्पन्न कोई बालक होगा वही मुझे मार सकता है। अगर वो सेनापति बनकर मुझे मारने के लिए आएगा तो ही मेरा वध हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता था कि महादेव जी कभी भी सती के बाद तो कभी भी जो है गृहस्थ आश्रम में नहीं आएंगे। तो अब उन्होंने इस तरह से वर मांग लिया और वो हमेशा अमर हो जाएगा। तो इसलिए फिर उनका वर लेकर फिर वो चला गया। तो उसके बाद उन्होंने इंद्रादिक से देवी देवताओं से, जो भी सारे देवी देवता थे, उनका साम्राज्य छीन लिया, और जो बहुत सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी ना, वो मतलब वो जिनको तीनों लोगों में विख्यात थी, जैसे कि वरुण जी के जो श्वेत अश्व थे वो छीन लिए, और बहुत सारे जो 9 रत्न थे कुबेर जी के पास वो छीन लिए, और ऐरावत हाथी छीन लिया, सब कुछ उनसे छीन लिया था और खुद राज्य करने लगा था। और उसके बाद क्या कहते हैं, इंद्रादिक देवता जब परेशान हो गए तो उन्होंने फिर से उपाय मांगा ब्रह्मा जी से। तो उन्होंने कहा कि जिसे मैंने उत्पन्न करा है और जो क्या कहते हैं जिसको मैंने वर दिया है, मैं उसका स्वयं वध नहीं कर सकता। यदि इसका वध तुम चाहते हो तो शिव जी की आराधना करो। किसी तरह से शिव जी जो है माता सती जिन्होंने दोबारा से हिमालय के घर जन्म लिया है माता पार्वती के रूप में, उनसे विवाह करें। उनके विवाह के बाद जो उनका बालक होगा वही तारकासुर का वध कर सकता है। तब तक तुम उनकी आराधना करो, तब तक तुम ऐसा कुछ करो कि जिससे वो गृहस्थ में आ जाए, माता पार्वती से विवाह कर ले शिव जी। तब तक मैं जो है तारकासुर के पास जाता हूँ, ताकि वो जो है तुम्हारे साम्राज्य से चले जाए और पृथ्वी पर जाकर जो है अपना साम्राज्य स्थापित करें। तो वो तारकासुर पृथ्वी पर बात मानकर आ गया और वो पृथ्वी पर जो है शासन करने लगा। इस तरह से तारकासुर, फिर उसके बाद जब माता पार्वती और जो शिव जी से जब कार्तिकेय नामक जो है बालक का जन्म होगा, वही तारकासुर का वध करेगा और जिससे उनका नाम तारक भी विख्यात होगा। तो आगे की कथा हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद शैलिका जी, आपने 10वें दिन की कथा का श्रवण हमारे दर्शकों को कराया। आपके और आपके परिवार पर और हमारे दर्शकों को परिवार पर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप डीपी शर्मा जय माता दी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।